हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल में यानी जीनियस मेकर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वो चैप्टर लेके आया हूँ जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछते हैं, इंक्लूडिंग सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसके अलावा लगभग लगभग एसएससी के सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। इसके अलावा डिफेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, एनडीए वगैरह में भी ये क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं। पता है क्या वो है टॉपिक? वॉइस। वॉइस तो आज तक सभी लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मैं कुछ खास ट्रिक बताने वाला हूं जो एक महीने में पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी आप इस वीडियो को देखने के बाद नहीं हरा दिए तो फिर कहना। मैं आपको इस वीडियो के लास्ट तक आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये वीडियो सबसे यानी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना कितना जरूरी है। ऐसे कहने पर तो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको दिन भर बोलते रहते हैं सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, आपको सुनने की आदत हो गई है। लेकिन मैं आपको सब्सक्राइब करने पे मजबूर कर दूंगा कि आप जरूर वीडियो सब्सक्राइब करें। यदि आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा एग्जाम जिसमें वॉइस से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बड़ी गौर से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। कुछ आज इस तरह का ट्रिक मैं बताने वाला हूं, यानी एक महीने का कोर्स आपको 10 से 15 मिनट में जो भी टाइम लगे इस वीडियो में, उतना टाइम में आप पूरा कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते कि इस वीडियो को आप गौर से देखेंगे और सिंसियरली इस वीडियो को लेंगे तो। नहीं तो वीडियो समझ के अगर लोगे तो ये नहीं होने वाला, इसलिए गौर से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं वॉइस चैप्टर। वॉइस आज तक सभी ने पढ़ा होगा वॉइस, और अभी पढ़ोगे, सो देखिए किस तरह से है। वॉइस और साउंड में अंतर है। इंसान जो बोलते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, वे है वॉइस। तो आप भी कुछ न कुछ बोलते हैं, हर इंसान कुछ न कुछ बोलते हैं, वो वॉइस है। और वॉइस भी दो तरह का होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्चुअली मैं उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे सिखाना है आपको वॉइस कैसे एक्टिव से पैसिव बनता है, या पैसिव से पुनः एक्टिव में आप कैसे चेंज कर सकते हैं इजीली, उसका मैं ट्रिक देने वाला हूं। तो मैं वॉइस का जैसे बता देता हूं एक बार। काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। तो ये दो तरह के वॉइस होते हैं। एक्चुअली एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव वाले सेंटेंस को जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इंसान इस काम को कर रहा है, और पैसिव वाले सेंटेंस में जो है आपको लगता है कि इंसान से काम कराया जा रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैं आम खाता हूं, इसका मतलब इंसान आम को खाता है। दूसरा सेंटेंस जो पैसिव होगा इसका, वो होगा आम मेरे द्वारा खाया जाता है, इसका मतलब मेरा इस्तेमाल कर रहा है आम। पहला सेंटेंस में मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आम को, तो अंतर यही है। बस ऐसा महसूस होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ये आपका एक्टिव हुआ जिसमें इंसान काम कर रहा है। अगर ऐसा होगा कि हम लोगों के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, तो ऐसा महसूस होता है कि क्रिकेट हम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। और एक्टिव में क्या बोला मैं कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसमें ऐसा लगता है कि हम लोग क्रिकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा महसूस होता है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। आपको दो तरीके से बोलने का ये तरीका है, एक एक्टिव वॉइस है और दूसरा पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट इसमें सक्रिय होता है, और पैसिव वॉइस में जो है ऑब्जेक्ट सक्रिय हो जाता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सक्रिय होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सक्रिय हो जाता है। अब मैं इस पे डिटेल नहीं जाऊंगा, मुझे आपको बताना है कि एक्टिव से पैसिव में आप कैसे आसानी से बदल सकते हैं। तो बहुत इजीली आप आसानी से आप बदल सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए आगे, सबसे पहले इसमें आपको जानना होगा वर्ब फॉर्म्स।
वर्ब का फॉर्म्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। V1, V2, V3 ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। और V4 तो ING लगा के V4 बनाया जाता है और SEIS लगा करके V5 बनाया जाता है। ये आपको अगर याद नहीं तो अभी तुरंत आप देखिए, तुरंत देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको और पहले आप देखिए वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स क्लियर होना चाहिए। अगर एग्जाम्स है नजदीक तो वर्ब फॉर्म्स तो क्लियर कर ही लीजिए आप। तो मान लिया कि वर्ब फॉर्म्स आप क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर है। अब जो है ट्रिक मैं पहले बता देता हूं। देखो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर क्या है, हिंदी में पहले अंतर बता देता हूं। जब एक्टिव वॉइस जब भी होगा तो उसमें क्रिया का जो फर्स्ट रूप है वही इस्तेमाल होगा, करना। अब करना का पैसिव क्या हो जाएगा, किया जाना। किया जाना, करना किया जाना, करना किया जाना, खेलना खेला जाना, लिखना लिखा जाना, खाना खाया जाना। अब जब ये टेंस का रूप धारण करेगा, जैसे खा रहा है तो आपको एक्टिव में लगा हुआ है खा रहा है, तो पैसिव में भी रहा जरूर लगेगा। तो खा रहा है का खाया जा रहा है, बस इसमें क्या कर देना है, या जा या आ जा, या जा या आ जा, बस याद रखिएगा। एक बार आजा आजा, बस ध्यान रखना है आपको कि आजा या जा में बदल देना है आपको। जैसे खाना का क्या हो जाएगा, खाया जा। लिखना का क्या हो जाएगा, लिख आ जा, ठीक है। देखना का देख आ जा, ठीक है। बुलाना का बुलाया जाना। तो इस तरह से आप एक्टिव वाले वर्ब को पैसिव में बदल सकते हैं। जैसे खेलता है का पैसिव खेला जाता है, लिखता है का पैसिव लिखा जाता है, पीटता है का पैसिव पीटा जाता है, देखता है का पैसिव देखा जाता है, बुलाता है का पैसिव क्या होगा, बुलाया जाता है, काट रहा है का पैसिव क्या होगा, काटा जा रहा है, खेल रहा है का खेला जा रहा है, लिख रहा है का लिखा जा रहा है। तो टेंस नहीं बदलना चाहिए। अब जैसे हल कर सकता है तो पैसिव क्या होगा, हल किया जा सकता है, खा सकता है खाया जा सकता है, लिख सकता है लिखा जा सकता है। अब देखिए टेंस में बदलता हूं। अगर मैं चाहिए लगा देता हूं तो पैसिव में भी चाहिए लगेगा। जैसे खेलना चाहिए तो पैसिव में क्या होगा, खेला जाना चाहिए। लिखना चाहिए का पैसिव लिखा जाना चाहिए। तोड़ना चाहिए तोड़ा जाना चाहिए। तो इस तरह से पैसिव में बदल जाता है। जैसे लिखने को है तो पैसिव क्या होगा, लिखा जाने को है। खाने को है तो पैसिव क्या होगा, खाया जाने को है। तोड़ने को है तो पैसिव क्या होगा, तोड़ा जाने को है। बस थोड़ा सा परिवर्तन कर देना है, यानी या जाना आपको इस्तेमाल कर देना है, या जा, बस इसका इस्तेमाल कर देना है। अब जैसे लिखेगा तो लिखा जाएगा, खेलेगा खेला जाएगा, पढ़ेगा पढ़ा जाएगा, पढ़ चुका है का पढ़ा जा चुका है, लिख चुका है लिखा जा चुका है, खा चुका है खाया जा चुका है। इस तरह से टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। आएगा तो केवल वॉइस में परिवर्तन आएगा, एक्टिव से पैसिव रूप धारण कर लेगा। लेकिन बात तो वही है, मैं आम को खा रहा हूं या आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है, बात तो वही है। बस दो तरीका होता है बोलने का। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों अंतर आप समझ गए होंगे, एक्टिव का और पैसिव का। तो चलिए अब हम ट्रिक बताते हैं आपको। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, बस ध्यान से देखिएगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारा क्वेश्चंस बन जाएगा वीडियो पार्ट 1 से, इससे। और अगर 20% बचता है तो वीडियो पार्ट 2 बना दूंगा उसके लिए। तो आपको ध्यान से इसको देखना है, अधिकांश क्वेश्चंस आपका बन जाएगा CGL का। तो यहाँ क्या कर रहा हूं कि आपको बताता हूं एक्टिव से पैसिव का ट्रिक। एक्टिव और इधर लिखना है आपको पैसिव, एक्टिव और इधर पैसिव है। जैसे एक्टिव में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, अभी मैंने आपको बोला है कि वर्ब फॉर्म आपको याद होना जरूरी है। तो अगर वर्ब फॉर्म याद है तभी ना आप पकड़ पाएंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या
फिफ्थ फॉर्म है, ये आपको समझ लेना होगा। खुद सेंटेंस देखते हैं, क्वेश्चन देखते ही पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होगा तो उसमें क्या करना है, एज, एम, आर, तीनों में से जो सुटेबल हो सब्जेक्ट के हिसाब से उसको रखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो इस तरह का जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन सही होगा। अब हम, एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर में जब भी क्वेश्चन के अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो निश्चित ही उस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन कौन होगा, जिसमें वाज या वर लिखा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा होगा। तो ये होगा इसका सही उत्तर। उसके बाद है यहां पर अगर लिखा होगा V4 यानी वर्ब में आईएनजी जब भी लगता है ना तो वो हो जाता है V4। राइटिंग, गोइंग, सिटिंग, प्लेइंग सब क्या है, V4 है। तो ऐसा जब भी हो तो उसमें क्या करना है, जो भी एक जुलियरी वर्ब उसको रख देना और उसमें लगा देना ING, क्योंकि पहले से भी तो ING लगा हुआ है ना, तो यही ING ये लगा के बिंग बना लेना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना है। तो ऐसा जिस भी ऑप्शन में इस ये रूप होगा तो वही ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है। नंबर 4 इसमें है मॉडल्स। नंबर 4 इसमें मॉडल्स है। तो मॉडल्स में कैन, कोड, में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू और मस्ट का इस्तेमाल होता है। तो अगर कोई भी मॉडल वर्ब्स हो, कोई भी मॉडल वर्ब्स हो तो वहां पे आपको बी लगा देना है, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, केवल उसमें ऐड कर देना है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल याद रखना। नंबर 5 में देखो, इसमें अगर एक्जुलियरी वर्ब के साथ अगर टू लगा हो, एक्जुलियरी वर्ब के साथ अगर टू लगा हो तो इसमें भी क्या कर देना है, ऐड बी प्लस B3। इतना तो बात आई समझ में। अब है जगह कम ही होने की वजह से मैं ऊपर आपको इरेज कर देता हूं। चलिए 5 तक हो चुका है। उसके बाद 6 नंबर में ये है अगर हैव, हैज, हैड, ये तीनों हैव, हैज, हैड या फिर शैल हैव, विल हैव, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, ये सब हैव वाला जो भी चीज होगा तो जैसे ही ये वाला चीज देखोगे वहां पर क्या करना है, उसमें ऐड कर देना है बीन। जैसे हैज है तो हैज बीन, शुड है तो शुड हैव है तो शुड हैव बीन, मस्ट हैव है मस्ट हैव बीन, हैड है तो हैड बीन, ओके। कुड हैव है तो कुड हैव बीन, वुड हैव है तो वुड हैव बीन, यानी हैव बीन कर देना है और उसमें लगा देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको ना आपको कॉपी में नोट कर लेना है, अभी एकदम याद कर जाना है। V1 और V5 रहेगा तो EJMR लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, V2 होगा तो वाज वर्ब लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर V4 हो ING वाला तो बिंग जरूर लगेगा उसमें, तो एक्जुलियरी वर्ब प्लस बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मॉडल वर्ब्स हो कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, मस्ट, ये वाला हो मॉडल वर्ब्स तो वहां पर आपको क्या लगा देना है, उसमें बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कुड राइट है तो पैसिव क्या होगा, कुड बी रिटेन, शुड राइट है तो शुड बी रिटेन, शुड स्पीक है तो शुड बी स्पोकन, विल गो है, विल गो का तो नहीं बनेगा, विल ईट है तो विल बी ईटेन, ओके। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और इसी तरह से सेम 5 नंबर में भी आपको वही काम करना है। जैसे इज टू है तो इज टू बी रिटेन, वाज टू राइट है तो वाज टू बी रिटेन, विल हैव टू प्ले है तो विल हैव टू बी प्लेड, बस उस टू वाले में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर देना है तो बन जाएगा वो। अब 6 नंबर मैंने क्या लिखा था कि जैसे ही आप देखो क्वेश्चन में हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव, मे हैव, माइट हैव, कुड हैव, कोई भी हैव वाला लगा हो तो उस हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आपको लगा देना है। इतना तो स्पष्ट है, आगे बताऊंगा, अगर समझ में नहीं है तो फिर बैक करके जरूर देखना वीडियो। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। अब हम
क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन तो अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं आऊँगा, बस आपको कंसेप्ट पे आ रहा हूँ। कंसेप्ट में अगर यहाँ पर एक्टिव वाले साइड में अगर मैं यहाँ लिख दूँ कैन ईट, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मॉडल वर्ब वाला जब भी हो तो बी लगा देना। बस क्या करना है, कैन है तो मॉडल वर्ब लिख दिया मैंने कैन, उसमें बी लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन। तो कैन ईट जब भी क्वेश्चन में हो तो ऑप्शन क्या खोजना है, कैन बी ईटेन वाला। जिस ऑप्शन में कैन बी ईटेन लगा वही ऑप्शन में टिक कर दो, वही सही होगा। अभी वीडियो देखने के बाद आपको क्वेश्चन जरूर बनाना है प्रीवियस ईयर्स का, सीजीएल का हो या एसएससी के कोई भी एग्जाम्स का हो, आपको उसको बनाना है क्वेश्चन को। देखिए मजा आ जाएगा, बनने लगेगा क्वेश्चन सब। फिर अगर यहां पर मैं लिखा शुड राइट, तो शुड राइट लिखा तो शुड भी तो मॉडल वर्ब्स है, तो मॉडल वर्ब्स के साथ तो बी लगता है, तो यहाँ का होगा शुड बी रिटेन। थर्ड फॉर्म याद रखना है, हमेशा वर्ब पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना है। अब चलिए एक जुलियरी वर्ब प्लस टू वाला समझा देता हूँ। जैसे यहाँ इज टू राइट है, इज टू राइट, तो इसमें भी टू वाले में भी बी लगता है, तो क्या हो जाएगा इज टू बी रिटेन, इज टू बी रिटेन। ध्यान से देखना भाई, अगर यहाँ पर लिखा हो विल हैव टू राइट, विल हैव टू राइट, तो यहाँ पर भी विल हैव टू है, टू वाली बात है, तो बस वही रूल काम करेगा। यहाँ पर विल हैव टू बी, विल हैव टू बी रिटेन, विल हैव टू बी रिटेन, ऐसा कर देना है आपको। तो जितना भी टू वाला है सब में यही चीज चलेगा। अब जैसे मान लेते हैं हैड टू है, हैड टू प्ले, ऐसा लिखा हुआ, इसका पैसिव फॉर्म खोजना है, तो क्या होगा हैड टू बी प्लेड। आसानी से आप चार ऑप्शन में से एक आसानी से चुन सकते हैं। मान लो क्वेश्चन के अंदर वर्ब है कैन ईट, तो ऑप्शन चार ऑप्शन में से कौन सा चुनोगे सही ऑप्शन, कैन बी ईटन। जहां भी जिस ऑप्शन में होगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर शुड राइट है तो सही ऑप्शन कौन होगा, शुड बी रिटेन, शुड बी रिटेन। अगर इज टू राइट है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इज टू बी रिटेन। इस तरह से आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। अब हम कुछ भाग इरेज कर रहे हैं। चलिए यहां पर क्या लिखा था, एक्टिव, और इधर लिखा था पैसिव। अब जो है एक्टिव वाले भाग में और एग्जांपल्स मैं देता हूं। जैसे मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म हो तो उसके साथ इज एम आर में से जो सुटेबल हो वो लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। जैसे यहां पर है राइट्स, बोलो राइट्स है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अगर राइट भी होगा तो भी यही इसी तरह से बनेगा, राइट हो या राइट्स हो, V1 हो या V5 हो, तो बनेगा कैसे। इज एम आर में से मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे इज लिख देता हूँ। मान लेते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आर लगा देना। तो यहाँ पर होगा इज रिटेन, बन गया। अब यहाँ पर और भी कुछ ले लेते हैं, जैसे स्पीक्स, ये भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये भी इसी रूल से बनेगा ना। तो एज स्पोकन, एज स्पोकन, ये सही हुआ। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा आपके क्वेश्चन में तो आपको इज नहीं आर लगाना है। तो हो चुका है क्लियर। अब V2 अगर हो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो याद है वर्ब की जब सेकेंड फॉर्म हो तो आपको वाज वर्ब में से कोई एक लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज लगाना, प्लूरल होगा तो वर लगाना, ठीक है। तो यहाँ तो मैं V2 लिख दिया था, मैं इसको मिटा देता हूं। और चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं रोट, रोट जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो इसका पैसिव फॉर्म बनाते समय वाज या वर लिखना और उसके बाद रिटेन। ये क्लियर हो गया, कितना आसान है। और एक और सेकेंड फॉर्म वाला देख लेते हैं, जैसे स्पोक, स्पीक का सेकेंड फॉर्म है स्पोक, इसका भी पैसिव बनाना है तो बस ऐसे ही होगा वाज स्पोकन। बस ये क्लियर हो गया। तो इतना तो बात समझ में आई। एक और मैं बताना भूल गया, हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव, मे हैव, माइट हैव। तो कोई भी हैव वाला बनाते समय याद रखना बीन जरूर लगाना उसमें। जैसे देखिए यहाँ पे हैज रिटन, हैज
रिटन है, हैज रिटन है, तो हैज रिटन का पैसिव बनाते समय क्या लगाना है, बीन जरूर यूज करना है तो हैज दे दिया, हैज बीन रिटन। ध्यान रखना अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैज नहीं, हैज की जगह हैव लगाना होगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। अब जो है इसमें अगर मैं दे दूं यहां पर विल हैव स्पोकन, विल हैव स्पोकन है, तो इसको अगर पैसिव बनाना है तो विल हैव है तो विल हैव बीन बनाना होगा आपको यहां पर, विल हैव बीन स्पोकन। तो इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव फॉर्म्स में बदल सकते हैं। अब पूरे सेंटेंस को बदलना होगा तो क्या करना होगा, चलिए अब ध्यान से, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है लेकिन घबराना नहीं है, आपको सीखना है, घबरा के कहीं नहीं जाना है, सीख के जाना है आपको। चलिए एक बार मैं इधर छोटा छोटा लिख लेता हूं, आपको याद रहेगा एक्टिव से पैसिव का रोल। अब जरा देखिए, एक नंबर में मैंने बताया था कि V1 या V5 होगा, V1 या V5 होगा तो आपको लगाना है इज, एम, आर प्लस V3। फिर मैंने आपको बताया था कि जब V2 हो तो आपको लगाना है वाज या वर प्लस V3। आपको फिर बताया था कि जब मॉडल्स हो, जब क्या हो, मॉडल्स हो, तो उसमें क्या करना है, बी जोड़ देना है। अच्छा मॉडल्स क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू और मस्ट, ये 10 क्या है मॉडल वर्ड्स है। उसमें क्या लगाना है, बी प्लस V3, बी प्लस V3। चलिए उसके बाद एक और मैं बताया था कि अगर V4 वाली बात हो, V4 वाली बात हो यानी जिसमें ING लगा हो, उसमें लगाना है आपको बिंग प्लस V3, बिंग प्लस V3, इसको ध्यान में रखना, बिंग प्लस V3। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि जब इस मॉडल वर्ब के साथ ही बताया था मैं कि दोनों एक ही तरह से बनता है, एक्सुलियरी वर्ब प्लस टू लगा हो, तो बस जैसे मॉडल वर्ब में ये लगा है ना टू बी प्लस V3, वैसे ही इसमें भी लगेगा टू बी प्लस V3। और एक और बताया था 6 नंबर में कि हैव हो या हैज हो या हैड हो तो उसमें बनाते समय बीन जरूर लगता है, और यहाँ पर बीन जोड़ देना है, आपको प्लस का चिन्ह दे देना, मतलब बीन प्लस V3 आपको अवश्य लगेगा। कब, जब हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, कुड हैव ये सब लगा होगा, तब आपको बीन का इस्तेमाल अवश्य करना है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं, एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है, तो ध्यान रखना है इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट है आई तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। सब्जेक्ट अगर वी हो तो उसका ऑब्जेक्ट अस होगा, सब्जेक्ट अगर यू हो तो उसका ऑब्जेक्ट यू ही होगा, सब्जेक्ट अगर ही है तो उसका ऑब्जेक्ट हिम होगा, और सब्जेक्ट सी है तो उसका ऑब्जेक्ट हर होगा, और अगर सब्जेक्ट इट है तो उसका ऑब्जेक्ट भी इट होगा, अगर सब्जेक्ट दे है तो उसका ऑब्जेक्ट देम होगा। आई बात समझ में। अगर कोई सब्जेक्ट नेम के साथ जुड़ा हुआ है तो वो सेम नेम ही रह जाता है। जैसे माय फादर है तो ऑब्जेक्ट माय फादर होगा, उसके बाद रमन है, सुमन है, ये सब वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है, लेकिन सबके साथ बाय लगा देना है। इसके साथ क्या होगा, बाय का इस्तेमाल होगा ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। जैसे बाय मी, बाय अस, बाय यू, बाय हिम, बाय हर, बाय इट, बाय देम, बाय नेम, ऐसा आपको करना है। तो इसको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको और चलिए बताता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए इरेज मैं कर दिया, इसको इधर लिखा रहने देता हूं क्योंकि इसका आवश्यकता है हमें। तो यहां पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल आपको क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में बदलना है।
क्या करना है, एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव करना है, यानी एक्टिव से पैसिव में आपको बदलना है। जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं फर्स्ट सेंटेंस लिया, जैसे ही ईट्स ए मैंगो, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर केवल आपको वर्ब का सिखाया था, एक्टिव से पैसिव वर्ब का सिखाया था, किसका, वर्ब का। चलिए दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं, आई टोल्ड ए स्टोरी, आई टोल्ड ए स्टोरी, आई टोल्ड ए स्टोरी। तीसरा सेंटेंस ले लेता है, सी कैन स्पीक इंग्लिश, सी कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब है वो इट्स है, सेकेंड में जो है टोल्ड है, थर्ड में कैन स्पीक है। एक और ले लिया जाए, जैसे यू आर टू प्ले क्रिकेट, यू आर टू प्ले क्रिकेट, ये ले लिया। तो हर एक क्वेश्चन में आपको केवल वर्ब पहचानना, ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन में आपको केवल वर्ब पहचानना है, क्योंकि इसी पर आधारित क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक नंबर में जो है वर्ब क्या है, इट्स, सेकंड नंबर में वर्ब क्या है, टोल्ड, थर्ड नंबर में क्या है, कैन स्पीक, फोर्थ नंबर में क्या है, आर टू प्ले। आर किस ग्रुप से आता है, इज एम आर ग्रुप से, वर्ब भी उसी ग्रुप का लगेगा। तो अब हमको करना क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए मैंगो, दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी, तीसरे में ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, चौथे में ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाते हैं तो लिखेंगे ए मैंगो, दूसरे वाले सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ लिखेंगे ए स्टोरी, थर्ड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं तो इंग्लिश लिखना होगा। तो ये काम हो गया। फोर्थ नंबर में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पर क्रिकेट लिखना होगा। तो ये तो हो गया। अब वर्ब का तो बनाना आपको आता है, चलिए अब वर्ब का बनाइए। यहाँ पर है इट्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, यहाँ पर मैंने बताया था फिफ्थ फॉर्म में इज एम आर प्लस भी3 लगता है। सेकेंड वाले में देखिए टोल्ड, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड है, तो सेकेंड फॉर्म वाले में क्या लगता है, वाज वर्ब प्लस भी3। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर कैन स्पीक है, किस रूल से बनेगा ये, मॉडल वर्ब वाला से, क्योंकि कैन मॉडल वर्ब है तो इसमें बी प्लस भी3 लग जाएगा। और फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं, इसमें आर टू प्ले, टू वाला है, टू वाला किधर गया भाई, तो यहाँ है 5 नंबर में, टू वाला में भी टू बी, इसमें भी क्या लगता है, टू बी का जो भी हो, इस टू एम टू आर टू जो भी, उसके साथ बी प्लस भी3 इसमें भी आपको लगता है। तो इतने तरह का क्वेश्चंस मैंने लिखा है। तो चलो इट्स जो है ये वाला इस पर आधारित है, तो यहाँ पर लग जाता है एज, और इट की थर्ड फॉर्म इटेन, बाय लिखने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ही का ऑब्जेक्ट अभी अभी मैंने सिखाया हुआ है, हिम लिख देना है आपको। अब सेकेंड नंबर बनाइए, यहाँ टोल्ड लिखा हुआ है V2, तो वाज वर्ब में से कोई एक लिखना है, वाज लिखूं या वर, ये निर्भर करता है आपके नया सब्जेक्ट पे। तो नया सब्जेक्ट ए स्टोरी है, तो ए स्टोरी सिंगुलर है यहाँ पे, इसीलिए आपको वाज देना होगा। तो ए स्टोरी वाज टोल्ड बाय मी कर देना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर वर्ब क्या है, कैन स्पीक, मॉडल वर्ब वाला, देखिए यहाँ मॉडल वर्ब वाला कहाँ है, 3 नंबर में। तो कैन स्पीक है तो पैसिव क्या होगा, कैन बी स्पोकन, तो यहाँ लिख देना है कैन बी स्पोकन बाय, सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी का ऑब्जेक्ट हर कर देना है आपको, बाय हर। अब लास्ट है आर टू प्ले, टू वाला पे जाइए, 5 नंबर में देखिए टू वाला, इसमें बी लगता है और प्लस भी3, तो यहाँ क्रिकेट इज, आर क्यों नहीं भाई, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए इज। अब पहले वाले क्वेश्चन में इसमें यू के साथ आर लगा था, यू के साथ हमेशा आर लगता है, लेकिन क्रिकेट के साथ आर लिखना गलत है, तो यह क्रिकेट इज टू बी प्लेड, और उसके बाद बाय यू कर देना है। इतना समझ में आ गया। अब हैव वाला एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं कॉपी में सीखते वक्त।
ठीक है। और समझ में अगर कोई भी परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे, और नहीं तो आप तो सीख ही जाएंगे पक्का। एक बार में नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को चला कर देखिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए हम और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। हैव वाला एग्जाम्पल देखेंगे इस बार। तो हैव वाला एग्जाम्पल देखिए, जैसे he has written a book, he has written a book। यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है, हैज written, नहीं ना है दूसरा, सॉरी दूसरा एग्जाम्पल, सी विल हैव टेकन टी, वह चाय पी चुकेगी। तीसरा एग्जाम्पल, आई हैड रिटन ए बुक, आई हैड रिटन ए बुक। मेन क्या है इसमें, मेन है वर्ब, बस वर्ब को आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे सेकेंड वाले में वर्ब है विल हैव टेकन, थर्ड में वर्ब है हैड रिटेन। तो ये वर्ब जैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा, आपका ऑप्शन धराधर मिलना शुरू हो जाएगा। सीजीएल के सेकेंड एग्जाम में 20 क्वेश्चन, 20 या 25 क्वेश्चन केवल एक्टिव पैसिव से होते हैं, और कुछ अलग से विद्यार्थी हमारे यहाँ एक्टिव पैसिव सीखने के लिए 3 क्लास के लिए ज्वाइन करते हैं। ये चीज आपको वीडियो में फ्री में दे रहा हूं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा वर्ब क्या है, हैज रिटन। तुरंत दिमाग में आया होगा कि हैज रिटन है, तो ये कहाँ की बात है, यहाँ 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में हैज वाली बात है। तो यहाँ पर बीन प्लस V3 जोड़ना होगा आपको। और सेकेंड में क्या है, विल हैव टेकन, तो इसमें भी आपको करना होगा विल हैव बीन टेकन। थर्ड फॉर्म में क्या है, हैड रिटन, तो इसमें क्या करना होगा, हैड बीन रिटन। बस बीन का इसमें ये खेल है। तो अब जो है आप बनाइए इसको। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक। सेकेंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, टी। थर्ड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। तो इसको आपको सब्जेक्ट बना लेना है। तो जैसे यहाँ पर आपने सब्जेक्ट बनाया ए बुक, सेकेंड सेंटेंस में अगर आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखिएगा, पहले टी। थर्ड सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए बुक। तो यहाँ भी इस तरह से आपने सब्जेक्ट बना लिया। वर्ब का तो पैसिव बनाना आता है, अब आप वर्ब का पैसिव बना लीजिए। जैसे हैज रिटन है तो पैसिव क्या होगा, हैज बीन रिटन। सेकेंड सेंटेंस से वर्ब का बनाओ तो विल हैव टेकन का क्या होगा, विल हैव बीन टेकन, विल हैव बीन टेकन। उसके बाद थर्ड सेंटेंस में वर्ब का क्या होगा, इसमें हो जाएगा हैड बीन रिटन, हैड बीन रिटन। तो इस तरह से आप वर्ब का बना चुके हैं। अब क्या करना है, सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते जाना है। फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाय हिम। सेकेंड सेंटेंस में क्या है, सी, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाय हर। थर्ड सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट आई, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई का ऑब्जेक्ट बाय मी, जो शुरू में मैं बता चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं कि एक्टिव पैसिव जो जनरल रूल्स के हैं वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। सीजीएल का एग्जाम जाइए दीजिए, अधिकांश क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इसको बनाने के बाद आपको जाना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वगैरह देख के घबराना नहीं है, उस सब में देखना है वर्ब, और उस वर्ब के लिए क्या होना चाहिए ऑप्शन, वो जरूर आपको देखना है। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्या देखना है क्वेश्चन में, वर्ब। अगर क्वेश्चन में वर्ब होगा कैन राइट, क्या होगा, कैन राइट। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन घबराना नहीं है आपको, और एकदम बिल्कुल अभी याद करा के छोड़ूंगा, एक एक चीज आपको आ जाएगा। तो यहां देखिए, अगर सब्जेक्ट में होगा कैन राइट, सब भले क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो या फिर किसी भी तरह की क्वेश्चन हो, WH क्वेश्चन हो, यस नो क्वेश्चन हो, अफर्मेटिव नेगेटिव, किसी तरह क्वेश्चन हो, घबराना नहीं है।
आपको वर्ब देखना है। वर्ब क्या है? कैन राइट। पैसिव क्या होगा? कैन बी रिटेन। कैन बी रिटेन जिस ऑप्शन में लिखा हुआ खोजिए, किसी भी तरीके से लिखा होगा वहां खोजिए और वही ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए मिला के, कैन राइट का पैसिव कैन बी रिटेन, जो कि मॉडल वर्ब पे आधारित है। यहाँ 3 नंबर में देखिए मॉडल वर्ब पे आधारित है। उसी तरह से यहाँ अगर इज राइटिंग लिखा होगा, इज राइटिंग आईएनजी वाला, तो आईएनजी वाला किधर गया? 4 नंबर पे आधारित है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? इज बिंग रिटेन। जिस ऑप्शन में इज बिंग रिटेन होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होगा हैड टू राइट, हैड टू राइट, तो टू वाला कैसे बनता है आप इसको देख लीजिए 5 नंबर में। यहाँ 5 नंबर में देखिए, तो हैड टू राइट है तो पैसिव क्या हो जाएगा? हैड टू बी रिटेन, हैड टू बी रिटेन। कुछ लड़का आप सोच रहे हो कि बीन क्यों नहीं लग रहा है, यहाँ टू ना लग रहा है इसलिए। तो हैड टू राइट का पैसिव हो जाएगा हैड टू बी रिटेन। अब जिस ऑप्शन में हैड टू बी रिटेन होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिंपली ऐसे होता हैड रिटेन, पहले से होता हैड रिटेन, तब क्या होगा? तब ये 6 नंबर वाले रूल से बनेगा इससे। तो इसका हो जाएगा हैड बीन रिटेन। तो जिस ऑप्शन में हैड बीन रिटेन होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। उम्मीद करता हूं एक्टिव से पैसिव बनाने का ये ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अच्छा तभी लगेगा जब आप किताब निकालेंगे, क्वेश्चन बैंक निकालेंगे और बनाना शुरू करेंगे, बनना शुरू करेगा, तभी आपको अच्छा महसूस होगा। बिना बनाए हुए अच्छा क्या लगेगा? तो जाइए और क्वेश्चन को बनाइए, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, अपना पसीना मैं निकाला हो, तो खून पसीना का उपहार केवल आप एक मेरा सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट रहा। तो चलिए हम अब इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।